welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. 2014 से हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हैं तो वो सूद समेत वापस करते हैं सब कुछ, और सबको प्रतीक्षा रहती है कि नरेंद्र मोदी का जब भाषण होगा तो उनका अंदाजे बयां क्या होगा इस बार। और चूँकि कुछ घटनाएं हो गई थी, और घटनाएं क्या हुई थी? घटनाएं ये हुई कि जब 4 जून को रिजल्ट आए तो एक ये नैरेटिव चलाया गया इस देश में और दुनिया में कि जैसे 240 सीटें प्राप्त करके नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार गए हैं और 99 सीट जीत करके राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वी सेव बनाते हुए मुस्कुराते हुए फ़ोटो जारी हुआ था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने आपको ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है और आपको ये कहा है कि आप अभी सत्ता में आने के लायक नहीं हैं। आपका जो व्यवहार है वो आप पर भरोसा करने का यकीन हमें नहीं देता है, तो आप अभी विपक्ष में बैठिए। इसके बावजूद केवल 52 से और 99 सीटें आपकी आ गई तो आप वी सेव बना करके मुस्कुराते हुए आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और एक बात और याद होगी आपको, उद्धव ठाकरे की एक बाइट आई थी। उन्होंने कहा था कि हम कल दिल्ली में मिलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री चेहरे का चयन करेंगे। तो इनको लग ये रहा था कि हमारी सबकी इकट्ठे होकर के जो 232 सीटें आ गई हैं, बस अब तो फतेह कर लिया हमने। 40 सीटों का जुगाड़ करना है, जिनमें से एक पार्टी तो चंद्रबाबू नायडू की हो जाएगी, दूसरी नीतीश की हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे साथ ही तो थे कुछ समय पहले तक, और बाकी का हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे और शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इस समय राष्ट्रपति का ऑफिस भी भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। दूसरी बात ये है कि एनडीए ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा था और एनडीए की अपने आप में ही 292-93 सीटें आ गई थी, जो बहुमत से भी 20 ज़्यादा होती हैं, 21 ज़्यादा होती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 272 से कम सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें तो किसी को संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था कि भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। पर शुरू के कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन बड़े इनके कन्फ्यूज़न के रहे। इनको लग रहा था कि हमने बाजी पलट दी है, हम जीत गए हैं, नरेंद्र मोदी को हमने हरा दिया है। इसलिए इनके ये बयान आए थे कि इनकी नैतिक हार हो गई है, अब तो इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? ताकि नेहरू का जो एक रिकॉर्ड है कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, वो ना टूटने पाए। चुनाव से पहले भी आपको याद होगा एक नैरेटिव शुरू किया गया था, एक चर्चा शुरू की गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और वो बहुमत से नीचे रह जाती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नितिन गडकरी बन सकते हैं, कोई राजनाथ सिंह बन सकते हैं, कोई और बन सकता है। ये सब नैरेटिव इसलिए चलाया गया था ताकि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोका जाए। नरेंद्र मोदी को क्यों रोकना चाहते थे? नरेंद्र मोदी को रोकना इसलिए चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कोकोनट नहीं होता है जो बहुत हार्ड होता है, टूटता नहीं है। तो वो हालत है इस आदमी की। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, भ्रष्टाचार पर इन्होंने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो चाहे जितने बड़े नेता हों, चाहे जितने बड़े पदों पर हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हों, उनको जेल भेजने का काम किया है। तो जितने वंशवादी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, वो सब एक इकट्ठा हुए। इसके बावजूद इकट्ठा हुए कि एक दूसरे को गाली देते रहे हैं अतीत में। तो इकट्ठा होकर के एक इंडिया अलायंस नाम का एक संगठन बनाया, गठबंधन बनाया, और जब सीट शेयरिंग का सवाल आया तो आपस में जूत बजते हुए हमने देखे। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ना बनने पाए, इनको किसी तरीके से रोको। देश के भीतर की ताकतें भी, देश के बाहर की ताकतें भी
इसके लिए पूरी ताकत लगा करके 2024 में अलग अलग तरीके से नैरेटिव बना रहे थे। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई, संविधान बदल देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, आगे कोई चुनाव नहीं होगा, आरक्षण छीन लेंगे, और तमाम तरह की जितने नैरेटिव ये बना सकते थे, चला सकते थे, उसका कुछ तो नुकसान करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को। और जब इनको पता चला कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो हारे ही हैं और ये ही जीते हैं, यही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, यही कैबिनेट बना रहे हैं, उसके बाद से इनकी जो कुंठा थी, इनका जो गुस्सा था अपने आप पर भी, भारत के मतदाताओं पर भी और नरेंद्र मोदी पर भी, कि एक चाय वाला लगातार 3 बार हमें डिफीट कर रहा है और भारत की जनता हम पर यकीन नहीं कर रही है, इसी पर यकीन कर रही है। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलना था और वो हमने सदन में निकलते हुए देखा, इस देश ने निकलते हुए देखा। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कुछ जिम्मेदारी का परिचय देंगे, कुछ उनमें गंभीरता आएगी, उस पद के अनुरूप आचरण करेंगे, करते हुए दिखाई देंगे, उनको घोर निराशा हुई है। बल्कि उल्टे ये और ज़्यादा एरोगेंस दिखाई दिए। जिस तरीके से ये लोकसभा के भीतर इस तरीके से हाथ करके बैठे हुए थे, जिस तरह ये लोगों को उकसा रहे थे कि और शोर मचाओ, जिस तरह हाथ पकड़ पकड़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वैल में लेकर के जा रहे थे, जिसको लेकर के स्पीकर ने भी उनको फटकार लगाई। शपथ के बाद स्पीकर से भी हाथ नहीं मिलाया, वो बाद में फिर जब लोगों ने बोला तब मिलाने गए। हाँ, और एक और बयान बहुत मतलब आश्चर्यचकित करने वाला कि साहब, जब मैं और प्रधानमंत्री स्पीकर को उनके आसन तक छोड़ने के लिए गए तो स्पीकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो झुक करके मिल रहे थे, और जब मुझसे हाथ मिलाया तो वो बिल्कुल एकदम तन करके खड़े हुए थे, सीधे खड़े हुए थे। वो बहुत अच्छा जवाब ओम बिरला साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं कि जब आप बड़ों से मिलें तो आप विनम्रता से झुक करके मिलें, और अगर संभव हो तो पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। मतलब उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये एक नसीहत दी राहुल गांधी को कि देश के प्रधानमंत्री उम्र के मामले में आपसे 22 साल बड़े हैं और आप कितने अपमानजनक तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं, और मैं लोकसभा का स्पीकर होने के बावजूद उनको झुक करके नमस्कार कर रहा हूं, तो इसमें भी आपको मिर्चियां लग रही हैं। ने उसका प्रत्युत्तर दिया ना उन्होंने कि लोकसभा में तो आप स्पीकर है, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े, हम आपको झुककर प्रणाम करेंगे। उसमें भी सोशल मीडिया पर 2 वीडियो आ गए। एक जब मीरा कुमार स्पीकर बनी थी तब लाल कृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह उनको आसन तक छोड़ने गए थे, तब की ज़रा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए सबकी। और इसके बाद फिर जब सुमित्रा महाजन बनी तो सुमित्रा महाजन ने तो आडवाणी जी के पैर भी छुए थे वहाँ पर आसन में, जब आडवाणी जी उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये होते हैं संस्कार। हमारा जो भारतीय संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी सभ्यता है, वो हमें क्या सिखाती है। और आप पता नहीं कौन सी संस्कृति में पले बढ़े हैं, किसने आपको संस्कार दिए हैं कि बड़ों का सम्मान मत करो, अपमानजनक व्यवहार करो। और मुझे लगता है वरुण के जो इनका व्यवहार है, जो इनकी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का व्यवहार है, उसका इनाम कहीं ना कहीं इस देश की जनता इनको दे रही है कि आप इस लायक नहीं हैं कि जो हाईएस्ट पोस्ट है इस देश की, जो पीएमओ है, जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है, वहाँ आप बैठे। अगर आप वहाँ बैठ गए तो आप तो अपनी दादी से भी आगे निकल जाएंगे एरोगेंसी में और मनमाने सलूक करने में। इसलिए इनको इनकी हैसियत बता करके वहीं रखा है जहाँ इनको रखा जाना चाहिए।